नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज फिर से आपके लिए एक बहुत दिनों बाद छोटू सा टॉपिक लेके आया हूँ। देख लो आप लोग, बहुत ही ज़रूरी होता है जहाँ खासकर जब आप साइट पे मॉनिटर करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, साइट इंजीनियर हो कुछ भी। जब आप ये कॉलम के लिए है तो कॉलम के लिए क्या है, जैसे हमारे लिए हमारा पैर पैर मतलब लेग इम्पोर्टेंट है, उसी तरह बिल्डिंग के लिए कॉलम एंड फुटिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो कॉलम का तो काफ़ी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसी पे टिकी हुई है। तो थोड़ी सी उसके बारे में सोच लेते हैं क्यों फेल होता है। तो अगर हमें पता चल गया कैसे फेल होता है जेन्युइनली, तो हम जब उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड हो तभी हम उसका प्रिकॉशन ले लेंगे, तो उसको हम फेल होने से बचा लेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं साइट पे कैसे कैसे कुछ फ़ोटोज़ थी जो डिलीट हो गया, बाद में मैं और दिखा दूंगा नेचुरली जो अकर हुआ है बहुत सारे साइटों पर, वो भी ठीक है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ थ्योरी है, फिगर भी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ढेर सारा फिगर है, ठीक है। और कुछ फिगर है मेरे पास जो कि कहीं है हिडन हो गया है लैपटॉप में, तो मैं निकाल के आपको बताऊंगा जब ये मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम होता क्या है, कॉलम एंड स्ट्रट, ये दो चीज़ आएगा आपको। ये दोनों क्या होता है, जब कॉलम की बात करेंगे हम, जैसे जब 3 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जब इफेक्टिव लेंथ बड़ा होगा, किससे? लीस्ट एंड लेटरल डायमेंशन से को 3 गुना कर देंगे तो वो कॉलम स्ट्रट कराएगा। अगर लेस देन और इक्वल टू हो गया क्या, इफेक्टिव लेंथ किससे? 3 गुना आप लीस्ट लेटरल डायमेंशन से, तो पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल क्या हुआ? पेडेस्टल भी एक तरह का कॉलम है, जो कि शॉर्ट कॉलम हम बोल सकते हैं पेडेस्टल को, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हुआ। जैसे मान लो ये साइज है, ठीक है, ये मान लो आपका 300, ये 300 है, और ये मान लो 460 है, ठीक है। तो एल एल डी कौन सा हो जाएगा? लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमको ये 300 वाला हो जाएगा, जो छोटा वाला होगा, ठीक है। तो छोटा वाला हमारा एल एल डी हो गया, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। और एक कॉलम और पेडेस्टल देख लेते हैं। जैसे ये हमारा फुटिंग है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक पेडेस्टल देते हैं और इस पे हम कॉलम को खड़ा करते हैं। तो ये पेडेस्टल हो गया और ये कॉलम हो गया। तो पेडेस्टल भी क्या हुआ? अ टाइप ऑफ शॉर्ट कॉलम, ठीक है। तो ये छोटी से छोटी बातें हैं, ठीक है। देख लो आप फिगर के थ्रू, फिर पिक्चुअल फॉर्म में हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कॉलम में जब वर्टिकल, अब ये छोटा सा थ्योरी है क्या है, वर्टिकल कॉलम कंप्रेशन मेंबर है। और यहाँ क्या होता है, ये मोमेंट अलाउड होता है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं मोमेंट अलाउड होता है कि नहीं होता है कॉलम में। और या फिर स्टर्ट में मोमेंट अलाउड होता है कि नहीं, स्टर्ट में नहीं होता है। स्टर्ट क्या है, मेनली इंक्लाइन या हॉरिजेंटल मेंबर को बोलते हैं, ठीक है, मेनली इंक्लाइन को ही, लेकिन हॉरिजेंटल मेंबर को भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें कंप्रेशन अलाउड है, टेंशन अलाउड है, लेकिन मोमेंट को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये छोटी सी बातें थे अंतर। स्टर्ट में मोमेंट अलाउड नहीं होगा, कॉलम में मोमेंट अलाउ होगा, ठीक है। इंक्लाइन पे मेंबर होता है स्टर्ट, और कॉलम वर्टिकल मेंबर होता है, इंक्लाइन या हॉरिजॉन्टल मेंबर स्टर्ट होता है, ठीक है। ये वाला चीज़ आप समझ गए। लेस देन इक्वल टू, अगर लीस्ट लेटर एल एल डी से होगा तो वो पेडेस्टल हो जाएगा, अगर ग्रेटर हो गया तो कॉलम या स्ट्रट बोल देंगे उसको, ठीक है। एल एल डी आप समझ ही गए, जो सबसे छोटू वाला होगा डायमेंशन। हाँ, एक बात और है फिर, आप देखिए फेल्योर कितने तरह का जनरली तो है, तो बहुत तरह का फेल्योर, लेकिन हम यहाँ अभी 3 ही तरह का जो जेन्युइन देखा जाता है वो वाला फेल्योर की बात करेंगे। कौन कौन सा? शियर फेल्योर, ठीक। उसके बाद बकलिंग एंड कंप्रेशन फेल्योर। तो बकलिंग हो गया आपका, कंप्रेशन हो गया आपका, और एक शियर हो गया, ठीक है। 3 तरह का हम अभी देखेंगे, बाकी तरह का बाद में देखेंगे। ये जेन्युइनली होता है और रैपिडली अकर्ड होता है, क्यों होता है ये भी बताएंगे, ठीक है। हाँ, एक बात आप लोगों से करनी थी। कल मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया,
काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया। क्यों? उसका टर्न कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है ना वो ख़त्म हो गया। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो गया तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको, उन्होंने 3-4 साल काम किया था, उसके बाद गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में थे और कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। तो कहने का मतलब ये है, तो कभी भी उम्मीद उम्मीद सॉरी गलत होगा तो ठीक कर लीजिएगा, बस पहले में मत जाना। उम्मीद को छोड़ना नहीं, और उससे भी ज़्यादा नया मतलब जो जो है न्यू टॉपिक्स को जो सिविल के बारे में है सीखना, मतलब सीधा सीधा से कभी सीखना बंद करना मत, सीखना छोड़ना मत। ठीक है, अपने आप आगे का रास्ता निकलेगा दोस्त, ये देखना। अभी थोड़ी सी है डाउन, लेकिन इतनी भी नहीं है। कोशिश करोगे, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लो आप, लिंक्डइन पे फॉलो करो एचआर्स को, अच्छी अच्छी कंपनियाँ के रिज्यूम अपडेट करके डालो। और रिज्यूम कैसे अपडेट करना मैंने बताया। देखो, आप जो काम की हो, जो कर सकते हो, थोड़ा मैनिपुलेट करो। मैं बोल नहीं सकता हूँ रिज्यूम में मैनिपुलेट करो। उस चीज़ों जो चीज़ वो मान रहा है रिक्वायरमेंट, यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो। आपका तो है ही, यूट्यूब बाबा है, गूगल बाबा है, इससे सीखो आप। ठीक है, तो रिज्यूम भेजो आप मैनिपुलेट करके, लेकिन सिर्फ एडिट करके मत भेजो। उसके बारे में आप पढ़ो, ढेर सारा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो आ जाएंगे। तो यही चीज़ मैंने उसे को एडवाइस किया था लिंक्डइन के थ्रू, तो उसको जॉब मिल गया। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मेहनत करना है, सीखते रहो, धीरे धीरे साइड से पढ़ते रहो, नॉलेज गेन करते रहो, और आगे सब ऊपर वाला पे छोड़ दो। अपना 100% देने की कोशिश करो। 100% कुछ होता नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना दें। तो यही छोटी सी बातें थी, करनी थी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, बकलिंग फेल्योर हो गया। ठीक है, आपका बकलिंग फेल्योर कब होता है? ये देखा जाता है आपका लॉन्ग कॉलम में, जो जिसका लेंथ ज़्यादा है कॉलम में, उसमें बकल होने का चांस ज़्यादा होता है। और लॉन्ग कॉलम मतलब क्या हुआ? सिग्नल एसिड का वॉल्यूम 12 से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। और भी ढेर सारा वैल्यू है, लेकिन आप ये वाला याद रखो। ठीक है, इफ़ द लीस्ट लेटर टाइम्स इज ग्रेटर देन 12 तो लॉन्ग कॉलम में क्या होता है? बेंड कर जाता है कॉलम। क्या होता है? बेंड कर जाता है। ठीक है, तो बेंड होगा तो किसके कारण होता है? एक्सियल फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है, ये मान लो एक कॉलम है, इसके ऊपर जो एक्सियल फोर्स लग रहा है उसके कारण ये बेंड हुआ तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होगा तो कॉलम फेल कर जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका बकलिंग फेल्यूर। कंप्रेशन फेल्यूर कब आता है? कंप्रेशन फेल्यूर तब आता है, किस तरह का कॉलम में आता है? पहले तो ये आएगा शॉर्टर और वाइडर कॉलम में। ठीक है, एस आर का वैल्यू कितना होगा? लेस देन होगा 12। तो हमारा कंप्रेशन फेल्यूर मतलब क्रशिंग फेल्यूर, क्रस्ट हो जाता है, चूरा हो जाता है। ठीक है, और इसका फिगर के थ्रू हम समझेंगे, टेंशन ना लें। और इसका जो क्या होता है, जो हम डिज़ाइन किए थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है, जो अलाउबल स्ट्रेस था उसको, तो इसीलिए फेल अगर हो जाता है। इसका रीज़न क्या? ओवरलोड हो गया, डिज़ाइन लोड जितना किया उससे ज़्यादा का लोडिंग हो गया। ठीक है, लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्रॉस कर गया सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम का। ठीक है, स्ट्रेंथ डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम हो गया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, जो डिज़ाइन किया गया था उससे कम या ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हुआ कॉलम का, वो डिजाइन क्रॉस सेक्शनल से कम या ज़्यादा आपने बना दिया है, तो वो भी एक रीजन होता है कंप्रेशन फेल्योर का। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये अब शियर फेल्योर हो। शियर क्या होता है ना, एकदम कट हो जाता है, जैसे कॉलम है ना, यहाँ से स्लाइड कर जाएगा आधा कॉलम। ठीक है,
पैरेलल या डायगोनली होते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग फेल्योर हो जाता है। प्रोविजनल इसमें क्या होता है, जैसे टाई बार वगैरह देते हैं, टाई या रिंग जिसको स्टेरअप्स बोलते हैं, वो डालना अगर गलत तरीक़ा से डाला गया है तब ये इस तरह का फेल्योर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो शियर फेल्योर हो गया आपका। शियर फेल्योर के बाद आ गया कॉमन रीज़न क्या है फेल्योर का। सबसे बड़ा क्या है, जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ जो कंक्रीट यूज करते हैं वो गड़बड़ होगा, ठीक है। उसको लेस क्वालिटी का होगा जो डिज़ाइन किया होगा। मान लो M25 का डिज़ाइन है और M15 का बना के आप मैनिपुलेट करके दिलवा रहे हैं वहाँ पे मिली भगत करके, ठीक है। नंबर ऑफ बार का जो है, नंबर ऑफ बार और नंबर साइज, मान लो 20 का डिज़ाइन हुआ और आप वहाँ पे 12 का सरिया दे रहे हो या 16 का सरिया दे रहे हो, तो वो भी एक कारण होता है। जैसे 6 सरिया देना है, आप 4 ही दे के कॉलम को डाल दिए, तो वहाँ भी वो भी एक कारण होता है कॉलम को फेल करने का। उसके बाद स्टीरअप्स है, जैसे स्टीरअप एक कॉलम है, ठीक है, तो इसमें क्लोजली स्टीरअप्स होना चाहिए, टॉप और बॉटम में नज़दीक नज़दीक होना चाहिए, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करके भी ज़्यादा चलेगा। तो डिज़ाइन के अनुसार यहाँ पे स्टीरअप्स में ही नहीं डालते हो तो भी ये चीज़ है। उसके बाद जो हमारा कितना कितना डालते हैं, 0.8% मिनिमम डालते हैं। 4% कब डालते हैं, जब लेफ्ट होता है, और 6% कब डालते हैं, जब नॉट लेफ्ट होता है, ठीक है। 4% लेफ्ट वाला, 6% नॉन लेफ्ट वाला, किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम का, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम का, ठीक है। कवर 40 mm होना चाहिए, जानना है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है। अब पिक्टोरियल फॉर्म पे देख लेते हैं। क्या हुआ, ये पिलर है, ये बकल कर गया, एक कंप्रेशन में कैसे फेल किया, ये फूल गया है क्योंकि ऊपर से लोड एक्सीड कर गया डिजाइन लोड से। ये देखिए स्लाइड कर गया है, शियर फेल्योर है। ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है, देख लो। ये कंप्रेसर चूरा हो गया है पूरा का पूरा, ये देखो स्लाइड करने का कोशिश किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो कैसे बकलिंग कर गया है, बकल हुआ है, ये देखो घिसक गया अपने इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें यहाँ पे कैसे हुआ, ये सब तो पूरा भ्रष्टाचार ही है, बकलिंग हो गया। ये देखो शियर फेल्योर है, सीधा सीधा क्रॉस में डायगोनली क्रैक कर गया है। ये भी सेम है, देख लो क्या क्या हरकतें हुई। यहाँ पे देखो इधर कवरिंग ज़्यादा कर दिया, इधर कम कर दिया है, लैपिंग देखो कहाँ पे लगा दिया है। तो ये सब क्या है, ये सब एक फेल होने का कारण होता है, ठीक है। अब ये देख लो आप, कंप्रेशन में इतना लोड ज़्यादा हो गया है, रेनफोर्समेंट कम डाया का डाल दिया होगा, शियर रेनफोर्समेंट दूरी दूरी पे डाल दिया, तो या क्वालिटी ऑफ कंक्रीट वेरी बैड है जिसके कारण लोड पड़ा और ये कंप्रेशन फेल्योर। ये देखो पूरा पूरा डायगोनली स्लाइड कर गया है, ये क्या है, शियर फेल्योर है। और देखिए ये देखो महामारी हो गया है, ये देखो पिलर का क्या हालत है। क्या है इसमें, जो डाया का बार है उसमें तो चोरी किया ही किया, कंक्रीट जो डाला उसमें महा चोरी कर लिया, ठीक है। तो ये से चीज़ें अब बीम के बारे में भी नहीं दिखाऊंगा मैं, पहले तो कॉलम का कुछ फिगर ले आऊँगा, जो मेरे पास जो था वो गायब हो गया, कहाँ पे मैं खोजूँगा लैपटॉप में वो, और नेक्स्ट देखेंगे बीम में कैसे कैसे हमारा फेल्योर अकर करता है, ठीक है। यहाँ देख लो हल्का बैंड हो गया, इधर क्रैक आ रहा है, तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट कभी। अभी जल जीवन मिशन का रिक्रूटमेंट वगैरह चल रहा है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो पूछे जाते हैं, जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं कुछ दिनों में डाल दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब भ्रष्टाचार को छोड़िए, आप कम से कम जानिए। और मिनिमम यहाँ देखो लैपिंग तो गलत है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा किया है, आप जब नज़दीक से देखोगे, ये देखो नीचे का जो बॉटम है 450 mm का जो लेंथ, यहाँ क्लोजली इन्होंने रिंग प्लेस किया, इधर भी देखो काफ़ी अच्छा तरह से शियर रेनफोर्समेंट इन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये पिलर थोड़ा सा भी गड़बड़ है लैपिंग का, फिर भी ये फेल नहीं करेगा, ठीक है। अब कंक्रीट का क्वालिटी ही पुअर डाले उसमें मिक्सिंग, तो वो अलग बात है, ठीक है। फिर भी ये अच्छा इन्होंने मैनेज किया, जो भी इंजीनियर यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह
कमियां होंगी, कमियां आएंगी, लेकिन उसको आप अपना दिमाग लगा के कम करेंगे कमियों को। तो ये बताना मुझे लगा था कि ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आगे और देखेंगे लाइव में कहाँ कैसे रेनफोर्समेंट और शेयर कैसे डालते हैं हम पिलर में, कॉलम में। तो इसी के साथ हम करना चाहते हैं, आप खुश रहो, ठीक है, मस्त रहो, सीखते रहिए, सीखना मत छोड़िएगा। थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आई नहीं कि इरिटेशन करके बस 20 ml 60 ml 40 ml के चक्कर में पड़ जाना। सबके साथ प्रॉब्लम आती है, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। अगर रिसेशन है तो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। जहाँ कमी है उसको ढूंढिए, उस कमी पे बार मारिए, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो क्या क्या क्वेश्चन आता है उसकी तैयारी कीजिए, फिर जाइए इंटरव्यू में, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू छोड़िए और जाइए, कुछ सीख के ही आइएगा। अगर 5 क्वेश्चन सीखे तो उसको आपकी कॉपी में लिखिए और उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए, और उस तरह से कितने क्वेश्चन निकलेंगे साइड बाय उसको एनालिसिस करके अब जाइए, ठीक है। अभी देखते हैं कि काफ़ी इंजीनियर फ्रस्ट्रेट रहते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट मतलब नॉलेज का आप लोग एब्जॉर्व करें। नॉलेज जितना गेन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। दूसरों की बातों पे मत आइए, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है बाहर में जाने दीजिए सबको। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सब ठीक होगा। इसी के साथ गुड नाइट, जय हिंद।